यहाँ पर हर कोई यही जानना चाहता है कि मोदी सरकार ने क्या उनकी रैली विफल करने के लिए अपनी मोदी है ना रैली चलाई है। यहाँ पर हर कोई यही जानना चाहता है। जब तक हमें कानून नहीं मिलेगा तब तक हम रुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम किसी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है सरकार ये मूल निवास का कानून आपके लिए लागू करेगी? देखिए, जहाँ जनमानस उमड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर होना पड़ेगा। और बहुत समय हो चुका है, 22 साल हम लोगों ने इनको बहुत समय दे दिया है और अभी मौका है। अभी ये आपके जो है लोकसभा के चुनाव नज़दीक है और मुझे लगता है कि इन हालातों में भारतीय जनता पार्टी को एक भी सीट इस प्रदेश में नहीं मिलेगी। और जहाँ तक है, प्रवासी लोग भी जो दिल्ली में, बॉम्बे में इधर उधर हैं, सब जागरूक हो चुके हैं। इसलिए धामी जी को बहुत जल्दी, जो कि स्वयं एक आंदोलनकारी हैं, उनको जो है खुद इस चीज़ को बहुत जल्दी से समझ लेना चाहिए कि अब जो है ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए इसमें और तुरंत उन्हें भू कानून जो है लागू करना चाहिए। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बड़ी से बड़ी संख्या में आम जनता यहाँ पर आ रही है, तो आपको क्या लगता है सरकार ये रैली सफल होने देगी? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा समर्थन है। पूरा जनमानस समझ चुका है कि पूरा पहाड़ जो है बेच चुके हैं ये लोग, बिक चुका है। कल को हमारे नौनिहाल, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? आज पूरा प्रदेश के अंदर जो छत बिछत स्थिति इन लोगों ने पैदा कर दी है, वो जनमानस आज बिल्कुल समझ रहा है उसको। सर, आपको लगता है ये मूल निवास रैली सफल होगी? हाँ जी, ये मूल निवास रैली सफल होगी, आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल सफल है, सफल। आप देख रहे हैं, आप खुद जो है मीडिया के लोग हैं, आपको सब दिखाई दे रहा है, पुराने चेहरे। हम लोग भी 94 के आंदोलन से पूरा जुड़े हुए हैं और तब से लेकर आज तक हम देख रहे हैं 22 साल 23 साल आज जो है इस राज्य को बने हुए हो गए। कोई नीति नहीं है इनकी, कोई समझ में नहीं आ रहा ये कर क्या रहे हैं, किसके इशारे पे ये काम हो रहा है। आज पहाड़ का जनमानस को जो है इन्होंने एक तरफ पीछे छोड़ दिया है। धन्यवाद। मुझे बताइएगा कि आपकी क्या विचारधारा है मूल निवास 1950 को लेकर? मैं जो है सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करूंगा कि आप जो इस मुद्दे को उठाने के लिए आज जो है उत्तराखंड का हृदय परेड ग्राउंड पे खड़े हैं और इसको बड़े ज़ोर शोर से उठा रहे हैं। मैं अपना परिचय दे रहा हूं। मैं अशोक सेमवाल, पूर्व महानगर अध्यक्ष आम आदमी पार्टी रहा हूं और प्रदेश सचिव भी रहा हूं, कई पदों पर रहा हूं। और उससे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय ये है कि मैं उत्तराखंड आंदोलनकारी रहा हूँ। जिस जगह पर हमारे लोगों ने अनशन किया था, उस जगह पर बैठने के लिए स्थान भी हम लोगों ने बनाया था। लेकिन अब मैंने उत्तराखंड सरकार से कोई भी जो है इसका सर्टिफिकेट नहीं मांगा कि मैं आंदोलनकारी हूँ, क्योंकि वो भीख लगती है मुझे। लेकिन आज जब भू कानून और उसका मुद्दा आया, मूल निवास का मुद्दा आ गया, तो फिर जो है हम लोग उत्तराखंड के हित में, उत्तराखंड की नई पीढ़ी के हित में जो है पुनः जो है मैदान पे हैं। और आज जो है ये जन सैलाब जो है उत्तराखंड की जो मूलभूत धारणा थी, भू कानून और ये जो मूल निवास का चला आ रहा है, ये जो है हमारा जो है बेसिक वो था कि हमारा मूल निवासी जो है आकर के इसका भविष्य बनेगा। लेकिन यहाँ तो ये स्थिति आ गई कि आने वाली सरकारों ने जो है मूल निवास को ही अस्थायी निवास प्रमाण पत्र में बदल दिया और वो जो है मूल निवास को जो है बिल्कुल भुलाने वाले थे। लेकिन जो है जनता जाग रही है और आज जो ये जन सैलाब आप देख रहे हैं पूरे उत्तराखंड से जो है आ पहुंचा है, ये जो है निश्चित रूप से जो है इसने सरकार की ईंट पे ईंट बजा दी है। आज जो है मुख्यमंत्री भी जो है मेमना की तरह बड़बड़ा रहा है और लगातार 2 दिन से मैं देख रहा हूँ अखबारों में उसी पर जो है वक्तव्य दे रहा है। लेकिन आज भी ये नहीं बोल रहा है कि मूल निवास प्रमाण पत्र आगे बनेंगे कि नहीं बनेंगे, उसको स्पष्ट नहीं कर रहा है। और उसको करना पड़ेगा, या तो कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। उत्तराखंड में अगर रहना है, उत्तराखंड की राजनीति में बना रहना है, तो जो है ये करना पड़ेगा। ये निश्चित रूप से, नहीं तो जनता जो है, उत्तराखंड की जनता जो है तो अब सड़कों पर है। मुख्यमंत्री के साथ है ओम गोपाल रावत, कांग्रेस के पूर्व। सर नमस्ते, हम आपसे यही पूछना चाहेंगे कि आपका क्या कहना है इस मूल निवास रैली के बारे में? ये मूल निवास रैली जो हमारी उत्तराखंड की जनता है उसकी जो अभी इच्छा है उसकी अभिव्यक्ति कर रही है। उत्तराखंड की जनता को अपने जल, जंगल और ज़मीन के ऊपर अधिकार चाहिए, राइट्स चाहिए। उत्तराखंड की जनता को अपनी ख़त्म होती संस्कृति को बचाना है और उनकी ये इच्छा है, उसका एक्सप्रेशन ये है।
और बाकी जहाँ तक उत्तराखंड की जनता समझ रही है मूल निवास 1950 का, इसके अंदर एक पहाड़ी वाला भाव ज़रूर है, अंदर और बाहर वाला भाव ज़रूर है। ये चाह रहे हैं कि बाहरी लोगों को यहाँ पर जो है ज़मीनें ना दी जाएं या फिर जो संसाधन है उनकी लूट करने नहीं दी जाए, ये इसका भाव है। साथ ही साथ 1950 की मांग का मतलब है स्पेशल स्टेटस। ये जो आंदोलन करता है वो चाह रहे हैं कि उत्तराखंड को जो है 1950 से यहाँ पर लोगों को लैंड के राइट्स दिए जाएं। 1950 से पहले जो यहाँ पर लोग रहे हैं उन्हीं को यहाँ पर जो है लैंड के राइट्स दिए हैं। इस तरीके की इस मांग की एक्सप्रेशन है। बहुत सारे लोग सभी मांगों से सहमत नहीं है, पर जो उत्तराखंड की संस्कृति है और जल जंगल ज़मीन है उसको बचाने के लिए यहाँ पर लोग खड़े हैं साथ में। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आम जनता द्वारा ये रैली करी जा रही है, हाँ। तो आपका क्या कहना है, क्या विपक्षी दल को ये रैली पहले करनी चाहिए थी? ये रैली पहले भी हुई है, भू कानून को लेकर रैलियाँ पहले भी हुई हैं और ये रैलियाँ आज धीरे धीरे इसका जो है स्वरूप बड़ा होता जा रहा है। और ज़रूर ये रैली आज नहीं है, रैली उत्तराखंड बनने के तुरंत बाद इस तरीके की रैलियाँ हो जानी चाहिए थी, जहाँ हमारे आंदोलनकारी जो थे उन्होंने जो है उस आंदोलन की जो गर्मी है उसको उन्होंने ट्रांसलेट नहीं किया एक बेहतर उत्तराखंड बनाने के लिए। ये आंदोलन 2001 से ही हो जाना चाहिए था, जब हम अगले साल से जब हम नया राज्य बने। सर, आपको लगता है कि इस रैली से सरकार आपकी बातें सुनेगी? सरकार को एक मैसेज जरूर जाएगा, लेकिन सरकार हमारी बहुत स्मार्ट है, उसको अप्रोप्रिएट करना आता है, यानी कि वो किसी भी आंदोलन को अपने हिसाब से ढालने के लिए हमेशा वो प्रयोग करती है। अब जैसे हमारी जो रूलिंग पार्टी आज के टाइम पर है उसका हमेशा ये रहता है कि वो एक मुस्लिम विरोधी सेंटिमेंट हमेशा वो लेके आती है। तो अगर वो कानून बनाती है तो कहीं ना कहीं जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उसको वो हमेशा टारगेट करेगी। ये क्योंकि हमारे गवर्नमेंट का नेचर है तो उनका अप्रोप्रिएशन का है। हालांकि जो कमेटी बनी है लैंड लॉ को बनाने के लिए उसने एक रिकमेंडेशन दी है कि 2018 का जो संशोधन है 143 क यूपी जमींदारी एबोलिशन लैंड रिफॉर्म्स एक्ट में 143 क और 154(2) का जो संशोधन है उसको ये हटाने की बात कर रहे हैं, जो कि स्वागत के योग्य है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये करती है तो हम उनका स्वागत करेंगे, बहुत अच्छा फैसला होगा। और मेरी भी व्यक्तिगत रूप से मांग ये है कि सबसे पहले 2018 के अंदर 143 क और 154(2) में जो संशोधन हुआ है उसको ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि वो संशोधन ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ पर भूमि लेना चाहता है तो सिर्फ उसकी इस मंशा के आधार पर कि उस भूमि का जो है वो औद्योगिक उपयोग करेगा, वहाँ पर उद्योग लगाएगा, सिर्फ उस इच्छा के आधार पे उसका लैंड यूज़ बदल जाएगा, यानी कि कृषि भूमि जो है स्वतः ही अकृषि हो जाएगी सिर्फ उसके आशय या फिर उसकी इच्छा के आधार पे। और फिर उन्होंने उसके अंदर जो 12.5 एकड़ की जो सीलिंग होती है उसको भी ख़त्म किया कि वो कितनी भी ज़मीन ले सकते हैं। तो उस चीज़ को जो है हमें टैकल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखो छोटा आदमी, छोटा व्यापारी जो होता है वो आएगा, वो पूरे प्रदेश में कहीं भी जाएगा रहेगा, लेकिन उत्तराखंड की जनता और उत्तराखंड के जो लोग हैं और यहाँ के जल जंगल ज़मीन है उसको सबसे ज़्यादा खतरा जो बड़ा भूमाफिया, बड़ा कॉरपोरेट होता है उससे होता है। और हमारा फोकस मुख्य रूप से वहीं रहना चाहिए। मेरा ये कहना है कि हमारा फोकस अंदर बाहर और इस तरीके के सेंटिमेंट्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा फोकस होना चाहिए मुख्य रूप से अपने आर्थिक संसाधन, अपने आर्थिक स्रोत, उनको रिस्टोर करना इन फेवर ऑफ जो हमारा गरीब तबका है, जो ग्रामीण तबका है, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके फेवर में रिस्टोर करना है। तो ये हमारा कहना है इसके ऊपर। धन्यवाद सर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर मनुष्य, हर व्यक्ति, पहाड़ का एक रहने वाला एक आम आदमी यही जानना चाहता है कि सरकार क्या कर रही है, क्या उन्हें ये मूल निवास मिलेगा। धन्यवाद सर। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मैं यहाँ पे आया हूँ, एक जो युवा जोश है उसका सपोर्ट करने आया हूँ। मैं यहाँ पे अपने सभी युवा साथियों के साथ आया हूँ और सभी उत्तराखंडी भाई बहनों के साथ आया हूँ। उत्तराखंड का हक मांगने आया हूँ यहाँ पे। तो आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी, वो आपको मूल निवास देगी? मुझे लगता है कि सरकार हमारी ज़रूर अवश्य ये मांगे पूरी करेगी। जब हम सब लोग साथ मिल के आएंगे, सभी भाई बहन साथ मिल के आएंगे, तो उत्तराखंड सरकार जो है, जितनी भी सरकार है सत्ता में, हमारी ज़रूर मांग ये पूरी करेगी। और हम लोग को इसके लिए एकजुट होना पड़ेगा। हम लोग को भ्रमित नहीं होना, हम लोग को इधर उधर नहीं जाना, हम लोग को यहाँ आना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हक है और यहीं से हमें मिलेगा जो मिलेगा। आपको क्या लगता है ये मूल निवास रैली के साथ बीजेपी सरकार ने अपनी एक रैली रखी है, आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो उनका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है सबका। जैसे उनकी एक रैली है, मैं वहाँ भी देख सकता हूँ कि मैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, लेकिन जो आप लोग देख रहे हैं ये बिना बुलाए लोग हैं। ये किसी के कहने पे नहीं आए, किसी के बुलाने पे नहीं आए। ये जो लोग हैं अपना हक मांगने आए हैं और ये सब के सब हम लोग जितने भी यहाँ पे खड़े हैं सारे अपने हक के लिए खड़े हैं और हम अपना हक लेके ही जाएंगे। बाहर के लोग जो यहाँ पे आके डोमिनेंस दिखाते हैं,
ज़मीनें बहुत सारी कब्जा लेते हैं। मैं अपने ही गांव का आपको एग्जांपल देता हूं। हमारे यहाँ बहुत सारे रिजॉर्ट बने और बाहर के बहुत सारे लोग आके रहते हैं। अब वहाँ पे ऐसी सिचुएशन आ गई है कि हमारे गांव के लोग की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है, तो बाहर वालों का डोमिनेंस ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, हमारे गाँव वालों का कम होता जा रहा है, जो कि बचपन से ही जिनकी पैदाइश वहीं की है। तो इसलिए इस अधिकार के लिए हम लोग यहाँ पे अपने खड़े हैं और हम अपना अधिकार लेके ही जाएंगे। आपको लगता है सरकार इस रैली से आपकी मांगें पूरी कर पाएगी? जी, मुझे लगता है सरकार ने जैसे कि एक कमेटी भी बनाई थी पिछले साल, और पिछले 1 साल में उस कमेटी ने अपना जो निर्णय जो भी उसका था वो सार्वजनिक नहीं करा। उन्होंने बताया नहीं कुछ भी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन हमें लगता है हम इस प्रकार की अगर रैली होती रहेगी तो सरकार पे कहीं ना कहीं दबाव पड़ेगा कि हमारे उत्तराखंड के लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ करना है, क्योंकि चुनाव भी नज़दीक है, तो सरकार को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और हम लोग अपना हक मांगना है, किसी से कोई भीख मांगने नहीं आया, किसी से कोई वो मांगने नहीं आया। हमारा जो हक है हम बहुत चाहते हैं कि हमको अपना हक दिया जाए। पहाड़ में हमारे जितने भी भाई बहन हैं सबको हमारा हक दिया। तो आपका कहना ये है कि चुनाव के कारण सरकार को ये कदम उठाना ही पड़ेगा? नहीं, सरकार तो वैसे भी सोचेगी, है ना, लेकिन चुनाव सामने है तो वो सारी चीज़ें देखती है सरकार ना, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। मैं कह रहा हूँ, चाहे टीम का गठन हो, टीम का निर्णय सार्वजनिक हो, कुछ भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। तो सर, हम आपसे सिर्फ इतना ही पूछना चाहते हैं, आप लोग यहाँ भारी संख्या में इकट्ठा हुए हैं, तो आप लोगों की क्या मांगे हैं? आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? भू कानून, हमारी मांग है भू कानून, क्योंकि हमारे बच्चे सारे बेरोजगार घूम रहे हैं और बाहर के लोग यहाँ जो है वो सारी नवनिवास बना के उन लोगों को नौकरी मिल रही है, तो हमें चाहिए भू कानून। आप लोगों को क्या लगता है कि आपकी इस रैली से सरकार के कान खड़े होंगे? जी, आप लोगों को लगता है कि सरकार के कान खड़े होंगे आप लोगों की इस रैली से? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे। उत्तराखंड आंदोलन हमने उत्तराखंड बनाया, जब पूरा उत्तराखंड बनाया उस टाइम हम लोगों ने कितना संघर्ष किया था। इसलिए नहीं किया था, अपने आने वाले पीढ़ियों के लिए, आने वाले बच्चों के लिए, हमारे बच्चों को सुविधा मिले, हमारे बच्चों को आगे आने वाली पीढ़ियाँ हमारे ठीक हो, नौकरी मिले। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, अभी आपने देखा होगा ऋषिकेश एम्स में जो है सारे बाहर के लोग 600 लोग नौकरी लगे। बताओ यहाँ उत्तराखंड में बच्चे नहीं थे या कोई क्वालिफाइड नहीं था यहाँ। तो इसलिए जो है जरूरी है, भू कानून बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप लोगों को लगता है सरकार आपकी मांगे पूरी करेंगी? करनी चाहिए। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, यहाँ लोग बहुत ही भरे हुए हैं, हर किसी के मन में अपने अपने सवाल हैं और हर कोई यही चाहता है कि सरकार उनकी मांगे पूरी करे।